हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन, जिसका यह पहला पार्ट है। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और लाइक साथ में, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अच्छा ना लगे तो बिना किसी बात का अनलाइक कर दें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, तो इसमें से जूल होगा, तो कार्य का मात्रक जूल है। अगले पे चलते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगले पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। अगले पे चलते हैं, इनमें से समय का मात्रक नहीं है, तो इनमें से समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। पार्सेक इकाई है दूरी की, पार्सेक दूरी की इकाई है। अगर अब चलते हैं, छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, जो सुमेलित नहीं है। और क्योंकि समुद्र मील नौ संचालन में दूरी की इकाई ये भी मिलते जुलते हैं, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई ये भी मिलते जुलते हैं, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ये नहीं मिलते हैं, इसलिए ये अलग है। अब सातवां क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आठवां क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स, ज्योति की इकाई है लक्स। अगला आप चलते हैं, नौवां है, पास्कल इकाई है दाब की, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इनमें से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। 12वां क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मतलब मात्रकों की एसआई पद्धति कब लागू की गई? तो वह 1971 ईस्वी में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो यह है तरंगों की आवृत्ति, ये तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज से। 14वां क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, विद्युत को एम्पियर से मापा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। 16वां क्वेश्चन है, डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो है वातावरण की ध्वनि। क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा, बना रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन है न्यूटन का, और यह पहला नियम है गतिविधि का, विषयक। 17वां क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो वह है करंट, एम्पियर से करंट की नापने जाता है, मतलब करंट की इकाई है। 18वां क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? तो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 19वां क्वेश्चन है, इन युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो है बल व दाब। 30वां क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है? तो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, मतलब खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अविमायी राशि है? तो है विकृति, ये अविमायी राशि है। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, बाकी ये सब सदिश राशि हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं? जिनमें वे भौतिक राशि है जिनमें दाब और परिणाम दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। इनमें से एक अदिश राशि है, तो वह है ऊर्जा। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दूरी की नहीं, दिशा की नहीं, तो हो गया अदिश राशि। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। अब 24वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? तो वह है संवेग। 25वां, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो वह है आयतन। इनमें से सदिश राशि है वेग।
इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो है द्रव्यमान। 28वां क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह है द्रव्यमान। 29वां क्वेश्चन है, फ्लक्स के अचर में किसका आयाम होता है? तो वह है कोणीय गति का। 30वां क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? मतलब वो होगा, तो वह कम हो जाएगा। उतरने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की अचानक बैठ जाती है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा? तो वह कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग का प्रभाव जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। हाँ, सही बात। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 34वां क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है कि वस्तु जितना आगे बल लगाती है उतना ही पीछे बल लगाती है। अब 35वां क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। क्योंकि जितना हम लोग बल आगे लगाते हैं पानी उतना ही पीछे से बल लगाती है, तो इसलिए हम आगे तैर पाते हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। 37वां क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे जड़त्व कहते हैं, क्योंकि यह सभी परिवर्तन का विरोध करती है। ये 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और विराम का जड़त्व। अब 39वां है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम, क्योंकि वह अपने परिवर्तन का विरोध करता है। 40वां है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो वह है पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से। अब 41वां है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो वह है न्यूटन के प्रथम नियम से, क्योंकि जब गाड़ी अचानक रुकती है तो हमारा शरीर का निचला भाग गति अवस्था में रहता है और वो जब गाड़ी रुकती है तो वह गति अवस्था में रहने का प्रयास करता है और धीरे से, इसलिए वो आगे जगह से झुक जाता है। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है। 42वां है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है रॉकेट तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। 43वां है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वह पीछे कर पकड़ता है जिससे उसे चोट नहीं लगती है। 45वां है कि बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण के, तो F = m × a। 46वां है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित हो रहती है। 47वां है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर जाते हैं तो G का मान बढ़ता है, मतलब ग्रेविटी का मान बढ़ता है।
शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 39वां क्वेश्चन है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य वह शून्य होगा, क्योंकि वहां पर विराम अवस्था में है, इसलिए वह शून्य जूल होगा। कार्य का मतलब, ऊर्जा का मतलब जूल है। 50वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देती है पर उसे विस्थापित करने में असफल होता है तो वह कार्य करता है, कोई भी कार्य नहीं होता। मतलब